मैं छुट्टियों में अपनी बहन के घर चली गई जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। मुझे बचपन से छुपकर अम्मी अब्बू का सीन देखने का शौक था। अम्मी ने मुझे इस बात की वजह से मारा भी था, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती थी। जबकि मेरी बहन की शादी हो गई और मैं इनके घर गई तो मेरे दिल में अपनी बहन उसका शौहर का सीन देखने की हरकत पैदा हुई। मैं रात को कहीं से छुपकर बाजी और उसका सीन देख रही थी। तभी कोई पीछे से आया, मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे कमरे में ले गए और फिर सारी रात मेरा नाम शाजिया है और मैं लाहौर के खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है और यह वाक़या जो मैं आपको सुना सामने पेश कर रही हूँ यह 2 साल पहले का है, जब मैं आप बचपन से मी अब्बू का सीन देखती थी और इस वक्त से कुछ गंदी आदतें मेरे अंदर आ चुकी थी। जबकि मेरी बड़ी बहन बहुत शरीफ और समझदार थी। इसका नाम नाजिया है। इसकी उम्र मुझसे 30 साल ज़्यादा है। इसकी शादी 6 माह पहले ज़मींदार घराने के एक लड़के से हुई जो गांव में अपनी ज़मीनों की खेती बाड़ी की निगरानी करते हैं। शादी के 2 माह पहले मेरी बहन नाजिया आई तो इसने मुझे कहा मैं गर्मियों की छुट्टियां इसके यहाँ गुजारूं, जिसकी मैंने खुशी खुशी ही इजाज़त ले ली क्योंकि मुझे नई जोड़े का सीन देखने को मिलना था। अब मैं गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करने लगी और जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैं इनके घर चली गई। जब इनके घर पहुंची तो दोपहर का वक्त था और सख्त गर्मी थी। जब इनके घर पहुंची मैं नहाकर कपड़े तब्दील किए। इसके बाद खाना खाया। मेरी बहन नोई फारूक भी खाने के वक्त घर आ गए और लंच हमारे साथ ही किया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा खेतों में चले गए। अब मैं अपनी भांजी के घर के बारे में बता दूं। यह घर नहीं बल्कि एक महल था जो घर से ज़्यादा हटकर खेतों में बनाया गया था। डबल स्टोरी घर को देखकर हैरानगी होती थी कि घर में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी बाजी ने मुझे रहने के लिए अपने साथ वाला कमरा दिया, जिसके साथ एक और कमरा था जिसमें इनका देवर अयूब रहता था जो इमरान से 2-2.5 साल बड़ा था। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियां गुजारने यहाँ आया हुआ था। जिस रोज़ मैं यहाँ पहुँची दिन में काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। मैं तो बाजी को इस वक्त देखकर हैरान हो गई। बाजी इस वक्त देखा कर इस वक्त दौड़ गई क्योंकि शादी से पहले तो इस वक्त के बाद इनकी नींद शुरू होती थी। खैर मैं इस वक्त छुप रही हूँ उनके साथ सैर को चलने। सुबह ठंडी ठंडी हवा चलकर मज़ा आ रहा था। पंजाब के बाद बाजी कहने लगी चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने इनसे कहा कि आप चले, मैं आ जाती हूँ। मैं मजीद कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाहती थी। बाजी वापस चली गई और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नज़र पड़ी तो मैं ठटक कर रह गई। मैंने देखा यूब ट्यूबवेल में ऐसी ही नाव नहा रहा था। मैंने दरख्त की ओट में हो गई, इसे देखने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द को देखा था। मुझे शर्म नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खड़ी रही। अयूब यह जगह मौजूदगी से बेखबर था। इसने पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मैंने ठीक से जैसे इसको देखा मेरे मुंह से आवाज़ निकली। इससे पहले कि मैं तस्वीरों में इस तरह की चीज़ों को देखा, लेकिन अपनी हकीकी लाइफ में पहली बार यह सब नज़ारे कर रही थी। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर अपने जिस्म पर साबुन मलने लगा, फिर पानी में डुबकी लगाकर बाहर निकलकर कपड़े पहने। इसके बाद घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ देर वहाँ रुकी और फिर मैंने भी घर की तरफ चल पड़ी। इसको देखकर मैं काफ़ी परेशान हो चुकी। घर पहुंची तो बाजी ने नाश्ता लगाया। मैं टेबल पर आई तो अयूब भी आ गया, मेरे साथ वाली कुर्सी में बैठ गया। मुझे इसे देखकर काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद मैं बिनोई फारूक के किसी काम से शहर चले गए। बाजी ने अयूब को कहा कि वो शाजिया को अपनी फार्म हाउस दिखा लाया, जिस पर अयूब कहने लगा क्यों नहीं, चलो शाजिया तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। परसों जिस देखने के बाद इसके बाद बैठने मुझे शर्म महसूस हुई। अब बाजी तो इसके साथ जाने को कह दिया। अब अंदाज़ा कर सकते हैं इस वक्त मेरी क्या होगी। खैर मैंने इनकार ना कर सकी और उसके साथ हो ली। हम लोग पैदल फार्म हाउस की तरफ चल दिए। फार्म हाउस घर से कुछ फासले पर था। रास्ते में बाता बाता मैंने महसूस किया कि अयूब काफ़ी हंसमुख है। रास्ते में हम लोग बातें करते कुछ देर के बाद हम लोग फार्म हाउस पहुंच गए, जहां इसने मुझे अपने घोड़े और माल्टे के बाग दिखाए और उसके बाद बाप ने डेयरी फार्म पर ले गया और कहने लगा मैं तुमको डेयरी फार्म दिखाता हूँ। इसने बताया इसमें ऑस्ट्रेलियन गाय हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। डेयरी फार्म के कोने पर एक बैल चल रहा था जिसके बारे में इसने से बताया, इस इलाके में इस नस्ल का बैल सिर्फ हमारे पास है। इसको खरीदने के लिए लोगों ने हमें लाखों रुपए की ऑफ़र की, लेकिन हमने इन्हें फ़रोख्त नहीं किया।
अब हम बातें कर रहे थे कि बैल गांव के पास गया और अचानक इसने गाय की दुम को सूंघना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बैल अपने काम के लिए तैयार हो गया और वह गाय के साथ शुरू हो गया। मैं सीन देखकर बहुत शर्मिंदा अयूब से कहा, चलो मुझे घर जाना है। क्यों, क्या हुआ? अयूब ने पूछा, यह सब क्या दिखा रहे हैं मुझे? यह सुनकर अयूब के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो कहने लगा, अरे इसमें कौन सी बात है, सांड का काम है, वो गाय को नहीं करता। देखना तुमने, वो अपना काम कर रहा है। बैल अभी तक लगा हुआ था, ऊपर चढ़ा हुआ था। अयूब इसी तरह देख रहा था। सब कुछ मेरे बाहर था, इसलिए मैं वहाँ से वापस चल दी। अयूब भी साथ हो गया और कहने लगी, यह नेचुरल बात है। इसके चेहरे पर अब अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं मुस्कुराते अपनी कदम तेज तेज उठाना शुरू कर दी। अयूब ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और चलते चलते कहने लगा, देखो शायद यह नेचुरल बात, इंसान भी ये कुछ करते हैं। मैं खामों आकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाके मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सुबह सुबह अयूब को देखने के बाद, अब बैल और गाय का देखने के बाद लाइव शो देखकर टांगे कांप रही थी। मुझे नहीं मालूम मैं किस वक्त नींद आ गई। मैंने दोपहर का खाना खाया और शाम को फारूक भाई भी आ गए। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। इस दौरान फारूक भाई कहने लगे, शादी यहाँ की अजीब सी बात लगी। तुम यहाँ लोग सुबह सुबह उठ जाते हो और जल्दी से हो जाते हो। खाने के बाद मैं अपनी बाजी फारूक के भाई के साथ कमरे में चली गई, जबकि इवन भाई निकल गए, शायद वो सिगरेट वगैरह पीने के लिए बाहर गया हो। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह वाले सारे सीन चल रहे थे, जिससे मुझे विचारत आ रही थी। कुछ देर बिस्तर पर लेटे सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई, जिसमें मैंने सोचा कि बाहर चल के ताज़ा हवा कुछ देर के लिए चहल कदमी करते हैं। यह सोच के मैं अपने कमरे में बहल गई। घर के चारों तरफ बरामदा था, जिसमें तमाम बल्ब लगे हुए थे। चहलकदमी कर रही थी कि बाजी कमरे खिड़की के पास पहुंची तो अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिसमें खिड़की के पास ही खड़ी हो गई। कमरे के अंदर नीले रंग का 0 बल्ब चल रहा था। मैंने देखा कि फारूक भाई बेड के पास खड़े हैं और इन्होंने धोती पहन रखी है, जबकि मेरी बाजी बैठी निशलवा कमीज़ पहनी हुई है। फारूक भाई ने बाजी का बाजू पकड़ उठाया। कहने लगे, मेरी रानी आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। बाजी ने कहा, आहिस्ता से बोलो, नेक्स्ट बार के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।